हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, हरिओम, सत श्री अकाल। मतलब सारे ही जितने भी इंसान हैं जो ये वीडियो देखने जा रहे हैं, अलग अलग जाति को बिलोंग करते हैं, अलग अलग प्रांत को बिलोंग करते हैं, अलग रिलीजन, अलग रीति रिवाज। ये वीडियो आप सबके लिए है। आज मैं ये वीडियो कम से कम 100 दिन बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ईश्वर का नाम लेकर। और ये वीडियो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएगा। एक्चुअली मेरा मन है कि मैं इस वीडियो का नाम पता है क्या रखूँ, कि पुनीत वशिष्ठ एक्सपोजिंग पुनीत वशिष्ठ, बिकॉज यही ये वीडियो है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप जितने भी लोग हैं जो कई कई सारे टाइम से आप लोग मुझे कह रहे हैं कि वीडियो बनाइए, कहाँ खो गए, ये वो। तो मैं बस यही चाहूँगा कि आप सब के सब समझदारी हैं जो। और मैं मतलब आप इस वीडियो पर एक्सट्रीम फोकस दीजिएगा, और एक्सट्रीम फोकस देने वाला एक बेसिक समझदार इंसान होता ही है। तो आई एम श्योर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, अल्लाह से, कि वो समझदार हैं। और आप अगर मेरे पिछले वीडियोस कंपेयर करें तो उसमें और इसमें ज़मीन और सातवें आसमान का फ़र्क होगा, ये भी आप देख पाएंगे। चाहे मेरे हाव भाव हो वो, या मेरे दिखने का तरीका हो, खैर ये तो बाहरी चीज़ है, लेकिन मेरे सोचने का तरीका भी पूरी तरह ईश्वर, अल्लाह, जो भी एक सुप्रीम पावर बैठा है ऊपर, उसकी कृपा से एकदम अलग हो चुका है। और मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, मैं एक एक्टर का बेटा हूँ, एक एक्टर हूँ। मेरे पास एक ही गिफ्ट है यार, वो है एक्टिंग का। तो और मैं कुछ नहीं, मैंने अपने कितने सारे वीडियोस में बोला, मैं म्यूज़िक कंपोज़र हूँ, कोरियोग्राफर हूँ, राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ। नहीं, शौक है मुझे, लेकिन मैं कंप्लीटली कुछ भी नहीं हूँ, बस एक एक्टर हूँ। एक म्यूज़िक कंपोज़र या कोरियोग्राफर या राइटर या डायरेक्टर, मुझे एक मतलब साथ में एक माला पिरोई जाती है। अगर वो माला में एक कण होता है एक्टर, मैं वो एक कण हूँ। मैं सब कुछ नहीं हूँ। ये कुछ मेरी दिमागी हालत सही नहीं थी, जो मैंने आपको ये सब कहा कि मैं हूँ। मैं कुछ नहीं, मैं गिटार बजाने का शौक है मुझे, यहीं पर पड़ा है मेरा गिटार। कोई लंबा चौड़ा गिटारिस्ट नहीं हूँ मैं, ठीक है। और पिछले 100 दिन से मैंने गिटार भी नहीं बजाया, 50 एक दिन से गिटार भी नहीं बजाया एक्चुअली। जैम्बे है मेरा, थोड़ा बहुत बजाता हूँ। और कोई परफेक्ट म्यूजिशियन नहीं हूँ मैं। एक साधारण सा इंसान हूँ, बड़े सिंपल वेजिटेरियन आदमी हूँ यार। और जो वो भी वेजिटेरियन, पिछले 100 दिन में ऐसा परिवर्तन आया मेरे जीवन में कि मैं वेजिटेरियन कन्वर्ट हो गया हूँ। हाँ, तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि जहाँ अभी तक आपने फ़ोकस दिया होगा, ये वीडियो अभी कुछ 3 मिनट 25 सेकंड का हो रहा है। ये वीडियो शायद बहुत लंबा हो सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप आस-पास की सारी जो चीज़ें हैं, आप उनको साइड में कर दें। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए, मेरी एकलौती माँ के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे भविष्य के लिए, मेरे वर्तमान और मेरे भविष्य के लिए, और सबसे ऊपर भगवान के लिए, अल्लाह के लिए, इस वीडियो को आप पूरे पूरे ध्यान से सुने और परखें। और तब मैं चाहूँगा कि सोच समझ कर आपके कमेंट्स आएँ इस वीडियो पर, ठीक है। तो या मेरी एक तो पहले आदत थी कि मैं बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता था। और आदत की बात आई तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मेरी ये भी आदत थी कि मैं कुछ नारकोटिक्स का इस्तेमाल करता था। नारकोटिक्स नहीं, नारकोटिक्स तो खैर हार्ड ड्रग्स होते नहीं। मैं गांजा चरस का सेवन करता था, मैं शराब पीता था। और अभी जैसा कि मैंने कहा कि 100 दिन हो गए हैं जो मैंने अपने इस नए जीवन में अपने होश व हवास को संभाला है, और मैं आपके सामने वीडियो ला रहा हूँ। और हर प्रकार के नशे से, व्यसन से मैं मुक्त हूँ। ये ईश्वर की कृपा है, मेरी माँ का आशीर्वाद है। और पिछले 2.25 साल में बहुत कुछ हो गया। मतलब पुनीत वशिष्ठ एक्सपोजिंग सलमान खान, पुनीत वशिष्ठ एक्सपोजिंग शाहरुख खान, अक्षय कुमार, एकता कपूर, एक्सपोजिंग बॉलीवुड, और
एक्सपोजिंग दाऊद इब्राहिम और एक्सपोजिंग ये, एक्सपोजिंग वो, एक्सपोजिंग बॉलीवुड प्रीमी, एक्सपोजिंग संदीप। यार ये मैं आपको क्या बताऊं यार, मतलब मैं बह गया था, मतलब बोलते हैं ना भावनाओं में बह जाना। मैं पूरी तरह बह गया था मैं यार, यू नो। लॉकडाउन की शुरुआत में हुआ ऐसा कि एक एक्टर है सुशांत सिंह राजपूत, जहाँ से मेरी ये वीडियोस बनाने की मुहिम शुरू हुई। लॉकडाउन में मेरे पास कुछ ज़्यादा करने के लिए था नहीं, और जो नशा और नशा मुक्ति के बारे में जानते हैं तो वो जानते होंगे कि रिकवरी क्या है। मैं 2.5 साल रिकवरी में था, और जैसे ये कोविड-19 और अपना लॉकडाउन शुरू हुआ, कोरोना वायरस वायरस ये सब शुरू हुआ, तो मेरी लाइफ में खालीपन था, तो मैंने कुछ नहीं किया, बस वापस ये नशा उठा लिया, यू नो। यहाँ एक जॉइंट पी लिया, वहाँ एक जॉइंट पी लिया, और शराब भी आने लग गई मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में वैसे ही दोस्त आने लग गए। जब इंसान की लाइफ में जब नशा आता है ना, तो उसके आजू बाजू वाले भी ना सब नशेड़ी आते हैं, और वैसी वाइब्रेशन होती है तो इंसान वैसे ही मतलब लोगों को अट्रैक्ट करता है। उन्होंने मुझे काफ़ी चढ़ाया बढ़ाया, और जैसा कि मैंने नाम लिया स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत का, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे जहाँ पर भी वो है। तो बस लॉकडाउन की शुरुआत ही हुई थी जहाँ पर आकस्मिक मौत की खबर आई सुशांत की, जैसे कि आप सब जानते हैं। ये बड़ा ये ऑटोमेटिक है कि भोलेनाथ पीछे हैं, बुद्धा हैं, ये ब्रह्म कुमारी इसकी रेड लाइट है, मेरे बुद्धा है। एक बहुत ऑर्गेनिकली ये फ्रेम बन गया। मैं कोई फ्रेम व्रेम बनाने की कोशिश नहीं की। मेरा डाइनिंग टेबल है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, और पीछे यही सब कृपा और फजलो करम में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत ही ध्यान दें इस पर। तो ऐसा होता है कि जब आदमी नशे में होता है, तो मैं उसके पहले मैं 3 साल मैंने नशे को हाथ नहीं लगाया था, और मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम रह चुकी है, यू नो। ज़रा गांजा चरस की, और मैं बहुत बड़ा कन्फेशन कर रहा हूँ आप सभी के साथ, और आप प्लीज़ वापस सुनिए। मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम रह चुकी है, गांजा और व्यसन और यू नो ये चरस, और कभी कभार ये सारे ड्रग्स कभी कभार, यू नो। और मेनली वो जो था ना, मैं अपने वो साधु वाले मोड में बह जाता था। आज मेरे में इतना साहस है कि मैं अपना खुद का मजाक उड़ा सकता हूँ, और मैं अपने खुद के ऊपर मैं उंगली उठा सकता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया ये सारे वीडियोस करके ना। अभी क्यों गलत किया मैं आपको बताता हूँ। मैं ये वीडियो किसी के दबाव में नहीं बना रहा। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे आजू बाजू बैठा है, उसने रिवॉल्वर पकड़ा हुआ है और मुझे बोल रहा है ऐसा बोल, तूने बहुत बोल दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी इच्छा से पूरी तरह देख लीजिए, कोई भी नहीं मेरे आस पास। आप फॉर योर सेटिस्फैक्शन आप लोग सब लोग देख लीजिए, है ना। मैं ये वीडियो आपको बहुत ही सोच समझ कर, मुझे 100 दिन लग गए, आप समझिए, ये कॉन्फिडेंस को इकट्ठा करने में कि मुझे वीडियो बनाना है। क्योंकि जब आदमी नशे से दूर होता है तो यू नो फैक्टफुली एक जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा डिप्रेशन होता है, थोड़ा आदमी यू नो अपने मन में उलझा होता है। तो आज जाकर मैं कुछ उस फेज से बाहर निकल रहा हूँ, मेरी माँ के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से, अल्लाह के फजल से, और जो भी आप कह लें, ग्रेस एक ही है। ग्रेस ऊपर यू नो लोगों ने इतने सारे नाम देकर अलग अलग मजहब करके ना सारा लफड़ा किया हुआ है। इस दुनिया को एक जन्नत सी दुनिया को दोजख बनाया हुआ है, और ये गॉड मेड मैन, मैन मेड रिलीजन, एंड स्क्रूड इट ऑल अप, मैं हमेशा कहता हूँ, यू नो। तो यही, तो आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट। अगर मैं बह जाऊँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं वापस आपसे यही निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि इस वीडियो को पूरे के पूरे फोकस आजू बाजू हटा दीजिए, बिकॉज दिस इज़ अ वीडियो वेयर पुनीत वशिष्ठ एक्सपोजेस पुनीत वशिष्ठ। अभी तक तो इतना कर ही दिया, अभी बाकी ईश्वर के हाथ में देता हूँ कि क्या बुलवाते हैं। तो जब मैं ये लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन के शुरू होते ही मेरे ख्याल से सुशांत की मौत हो गई, यू नो। और
और और सीरियसली ये मैं आपको कभी क्या बताऊँ कि तो जब सुशांत की मौत हुई, उसके पहले दिशा की मौत हुई थी, तो मुझे पता भी नहीं था कि दिशा किसी लड़की की मौत हुई थी। सुशांत के 1 हफ्ते या 5 या 6 दिन पहले उसकी मौत हुई थी। आई डिडंट इवन नो। जब सुशांत की मौत हुई, तब मुझे पता चला कि इसकी सेक्रेटरी थी, उसको भी मारा गया 1 हफ्ते पहले। ब्लास्ट होने लग गया, हर जगह एसएसआर वॉरियर्स पैदा होने लग गए, और मैं ना अपनी धुनकी में ना बह गया इस मुहिम में। यू नो मेरी कुछ करने को था नहीं, ऊपर से मैं मतलब ज़रा मलंग मोड में था, और मैं बस बह गया क्योंकि इस इंडस्ट्री ने मुझे शायद इसी वजह से एक्चुअली मैं शाहरुख खान से लेकर सलमान खान से अक्षय कुमार, मैं सबको जानता हूँ, सब मुझे जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि यार पुनीत है टैलेंटेड एक्टर, लेकिन उसका थोड़ा यू नो तो ये है, मैं जैसा भी दिखता हूँ, आप जज कीजिए, मेरे पास जो भी टैलेंट है आप जज कीजिए। डांस कर लेता हूँ, आप मेरे देख सकते हैं फिल्मों में, चाहे अफलातून हो, ताल हो, आज भी ईश्वर की कृपा से वही एनर्जी है। तो इन लोग सब लोग ने यूनानिमसली इकट्ठा होकर डिसाइड करके मुझे ना साइड ही कर दिया। और फिर मैं एकमात्र ऐसा एक्टर हूँ जो फिल्मों से मैं सीरियल्स में आया। मैं जब ये भाव में पूरी तरह बह गया था, तो मुझे लगता था कि कि इन लोग ने मेरे को बॉयकॉट किया क्योंकि मैं गुड लुकिंग हूँ, क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ, ये लोग वो लोग। हाँ, जोश में मेरा रोल कटा था, मैं आज भी कहता हूँ। मैं आप मेरे कोई इंटरव्यूज देख लीजिए, संदीप फोगाट के साथ देख लीजिए, या गणेश हिरवरकर, या जो भी है, मतलब इन लोगों के साथ देख लीजिए, मैं कटा था रोल। लेकिन आज मैं थोड़ा इवॉल्व हूँ, थोड़ा मतलब मेरी सद्बुद्धि मुझे वापस मिल गई है, तो मैं सोच सकता हूँ कि हाँ यार, लेंथ बढ़ रही होगी, तो इसलिए मेरे बाइक का वो जंपिंग शॉट कट गया। मैं वो कुछ उछाल रहा था, जैसे शाहरुख खान वो बैग उछालते हैं ना चेन्नई एक्सप्रेस में, मैं वो जोश में ऐसे मैंने कोकोनट उछाला था, चलो वो कट गया। कुछ और चीज़ें कट गई, कुछ और छोटे छोटे इंटरकट से कट गए। तो मैंने उस वक्त भी, मतलब ये है 2001 में जोश रिलीज हुई थी, उस वक्त भी मैं नॉर्मल, इतना कुछ घुसा नहीं था इसमें, लेकिन मैं हाँ फूक फूक रहा था। उस वक्त भी मेरे अंदर एक बहुत शाहरुख खान के प्रति बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई थी। तो मैंने पेप्सी पीना छोड़ दिया था, ये हो कि मेरा रोल काट दिया, मेरा रोल काट दिया, रोल काट दिया। तो पता नहीं आप समझेंगे या नहीं, लेकिन मैं इस पैटर्न में घुस गया, कि मैं इस ये इन लोगों ने मेरा रोल काटा। ताल में भी मेरा रोल काटा था, और बस इतना सा ख्वाब है भी मेरा रोल कटा था। कई सारे इंटरव्यूज में मैं कह चुका हूँ, और स्टाइल में मेरा कोई रोल नहीं कटा था। और जो भी है, अभी जो खैर किस में कटा था, क्या कटा था, दैट्स नॉट द पॉइंट। तो एक होता है एक एडिटिंग टाइम ना, कि कुछ होता है कि कुछ चीज़ें कटवट जाती हैं। तो मैंने उनको अपने जीवन में बहुत ही सीरियसली लेकर अपने अंदर बहुत ही एक बड़ा रोष और क्रोध पैदा करके ना, मैं पीछे पड़ गया था शाहरुख खान के, और अक्षय कुमार के, और इस सारी इंडस्ट्री के प्रति मैंने अपने दिल के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी पैदा कर ली थी। और ये गांजा चरस और ये सब नशे ना, उसको आज मैं जाकर रियलाइज़ करता हूँ, जब मैंने ईश्वर की कृपा से कुछ आशीर्वाद है मुझ पर, जो मैंने सद्बुद्धि प्राप्त की है, आज मैं जाकर रियलाइज़ करता हूँ कि गलत था यार, इतना मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो मैं करता गया यार, फिर इन लोगों को भी पता चला होगा यार, पुनीत इज गॉन ऑल वाइल्ड, ही इज अब्यूजिंग दिस एंड दैट। तो मैं धीरे धीरे धीरे, मतलब फिल्मों से मैं सीरियल पर आ गया। सीरियल में भी ऐसा हुआ कि मुझे एकता कपूर ने मेरे करियर की, टेलीविजन मैंने कुछ कुछ शो किए थे, लेकिन एकता कपूर का मैं एक टाइम पे फेवरेट एक्टर था। और जब मैंने एकता कपूर को ज्वाइन किया था, तब मैं नशा नहीं कर रहा था। तो एकता कपूर बहुत ही एक ब्लेस्ड, गिफ्टेड, कुछ अलग ही आत्मा है। और मैंने कोई वीडियो बनाया है, पुनीत वशिष्ठ एक्सपोजेज एकता कपूर, ये सब बकवास है, नशे वाली बातें। तो वो भी बहुत ही ब्लेस्ड औरत हैं। तो मैं आपको एक मैजिकल इंसिडेंट बताऊंगा। मेरे भाई और मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसका एक कज़न और मेरी मॉम, हम लोग तिरुपति बालाजी गए थे बाय कार। टाटा इंडिका मेरे दोस्त की गाड़ी थी, और हम लोग वो गाड़ी से बाय रोड हम तिरुपति बालाजी गए थे। और जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था ना, तो मुझे कुछ कहना है, एक फ़िल्म आई थी,
उसमें मेरा 4-5 सीन थे और इत्तेफ़ाक की बात है कि एकता ने मुझे कुछ कहना है कहीं देखी और उसने मुझे देखा और मैं तिरुपति बालाजी से वापस आते-आते मुझे फ़ोन आ गया कि परसों से मेरी शूटिंग है, मैं एक सीरियल कर रहा हूँ कहीं किसी रोज़, ठीक है? तो उस टाइम मैं एकदम स्वच्छ था, एकदम क्लीन था और मैंने आकर एकता कपूर को जॉइन किया और एकता कपूर ने फिर मुझे कहीं किसी रोज़ में पहली बार ब्रेक दिया, फिर उसके बाद कुंडली करके वो एक शो कर रही थी, उसमें मुझे एक 52 एपिसोड्स का सीरियल था, उसमें 4 एपिसोड लास्ट के मतलब मैं एज़ अ मेन लीड मैंने एंट्री मारी थी और फिर मैंने एकता कपूर के लिए कुसुम किया, कुटुम किया, कोई अपना सामे में वन ऑफ द मेन लीड्स था, कहीं तो मिलेंगे में मैं वन ऑफ द लीड्स था और कोई आपसा करके एक एकता ने फ़िल्म बनाई थी तो उसमें भी था मैं उसमें भी पता नहीं वो तो फ़िल्म ही पता नहीं चला क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ उस फ़िल्म का। उसमें भी मेरा रोल वोल कट गया था। वो समथिंग हैड गॉन बहुत अच्छे डायरेक्टर थे उनके पार्थो मित्रा करके उस फ़िल्म के। आफ़ताब शिवदसानी और नताशा थे तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जाकर शूटिंग वूटिंग करके आए थे उसकी। उसमें भी रोल वोल कट गया तो मैंने आज तक वो फ़िल्म भी नहीं देखी है ना। क्यों? क्योंकि एक वापस फ़ेज़ आया था जब मेरा बालाजी करियर शुरू हुआ था, मैं वापस नशे में बह गया था, और यही सब स्मोकिंग अप में कोई हार्ड ड्रग्स, वार्ड ड्रग्स का नहीं, वो कभी-कभार किया है, अब याद भी नहीं कब किया था लेकिन तो नाउ कमिंग बैक टू सुशांत सिंह राजपूत केस। अभी ये मैं बात कर रहा हूँ 2001 एक तक के साथ जो मेरा करियर था 2001, 2002, 2003 यू नो बहुत सारा काम किया उनके लिए मैंने और फिर उसके बाद मुझे वहाँ से भी बॉयकॉट कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर भी लोगों को पता चला पुनीत इज गॉट अ प्रॉब्लम ज़रा पुनीत का यू नो और मैंने रियलाइज़ नहीं किया अभी आपको धीरे-धीरे पता चलेगा भगवान मुझे सद्बुद्धि दें कि मैं आपको ये कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ मैं अपने आप को एक्सपोज़ कर रहा हूँ। कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये मैं हूँ, ये मैं ऐसे बात करता हूँ भाई, है ना? कोई एक्टिंग नहीं है या कोई ऐड नहीं हो रही है यहाँ पर, ये एकदम 100% रियल बात हो रही है। मेरी, मेरे ऑडियंसेस के साथ और मुझे चाहने वाले हैं जो उनके साथ। तो नाउ लेट्स कम बैक टू कोविड शुरू हुआ, कोरोना। तो कोरोना जब शुरू हुआ तो सुशांत की मौत हुई तब मुझे पता चला कि मतलब दिशा सालियन इसकी सेक्रेटरी थी उसकी मौत हुई और फिर आगे उसके फिर में मैंने फोकस किया कि बस पालघर के साधुओं की मौत हुई और फिर मनसुख हिरेन ये सारा मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब हुआ जैसा कि आप जानते हैं पहले सुशांत गया तो उस टाइम क्या हुआ सुशांत जब सुशांत की मौत हुई तो मेरे पास घूमते काफ़ी सारे इंटरव्यूज देखे होंगे आपने आज तक पे क्राइम तक पे एबीपी ये सब के सब मतलब यहाँ पर मेरे घर पर आ गए थे क्योंकि मेरे हाथों एक पोस्ट चली गई थी वो पोस्ट क्या थी वो पोस्ट मेरे को एक लॉयर ने भेजी थी जो धानु या पता नहीं कहाँ वो भी डर गया था कि मैंने उसका नाम लिया क्योंकि मैं जो पहले जो सीबीआई चीफ सुशांत के केस में थे वो थे नंद कुमार नायक, ठीक है? आज सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं सीबीआई के चीफ और आज मैं कुछ दिनों से सुन रहा हूँ कि इस मैं न्यूज़ देख भी नहीं रहा हूँ मुझे किसी से पता चला कि उन्होंने इस केस को मर्डर के एंगल से मतलब इस केस की तफ्तीश नहीं की जा रही है। ग्रेट मतलब जो भी हो रहा है माय गॉड अलोन नोज यहाँ मैं अपने लिए क्या हो रहा है दुनिया का उसमें तो घुसते घुसते पता नहीं मैं कहाँ घुस गया क्या हो गया मतलब बह गया था मैं टोटली। तो मेरे अंदर पता नहीं कौन से वशिष्ठ साधु महाराज जागृत हो गए और जो मेरे को लगा कि मैं सुशांत को न्याय दिलाकर रहूँगा और वैसे ही जैसा कि आप जान रहे हैं मैं बॉयकॉट हुआ था तो मैंने इंडस्ट्री से फिर सीरियल में आ गया फिर एकता कपूर ने भी मुझे बाजू में कर दिया और एक और बहुत ही सज्जन इंसान है जिनका नाम है अभिमन्यु सिंह जो कंटीलो प्रोडक्शन के मालिक है उनके लिए भी मैंने बहुत अच्छा काम किया लेकिन वहाँ पर भी मेरी ये प्रॉब्लम हमेशा वापस मेरे चढ़ती गई मेरे ऊपर और मैं जहाँ जाता था अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारता था मेरे को लगता था कि यार कैजुअली मार देते हैं लेकिन ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों ये नशा जब आता है ऐसा कैजुअल नहीं होता है और फिर ज़्यादा इंटेंस हो जाता है फिर मैं ज़्यादा ही कुछ मतलब ईगोटिस्टिक या एक मतलब बहुत ही मतलब आई मी माई सेल्फ वाले जोन में चले जाता हूँ और काफ़ी बदतमीज़ हो जाता हूँ मैं और
जो भी है बह जाता हूँ पूरी तरह, मतलब आई डोंट हैव द राइट वर्ड्स फॉर इट, लेकिन पूरी तरह बह जाता हूँ। ये 20 मिनट का वीडियो हो गया, और भी लंबा बनेगा क्योंकि मैं बात करते में कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं, मैं तो बात करते करते मैं इसको इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि वापस मैं रिपीट करूँगा थर्ड टाइम, ये पुनीत वशिष्ठ एक्सपोजिंग पुनीत वशिष्ठ है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना ध्यान देना है इस वीडियो पर। बात आई सुशांत की। सुशांत और मेरे में कॉमन चीज़ ये थी कि वो भी टैलेंटेड था, मैं भी टैलेंटेड था। और सुशांत भी कुछ बॉयकॉट चल रहा था, बॉलीवुड माफिया, ये सब वो सब है, जो भी है नहीं है पता नहीं कितना है। तो ये सब हो रहा था, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे, प्लीज़, माई आई स्वेयर टू माई लिविंग मदर, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। आई स्वेयर मतलब टू माई लिविंग मदर एंड माई ब्यूटीफुल फैमिली, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये मेरे लिए मौका है कि मैं वापस लोगों की आंखों में, कुछ नहीं, बस बह गया और घुस गया। और करोड़ बात की आपको एक बात बताऊं, जब आदमी नशा करता है ना, तो उसके अंदर काफ़ी एनर्जीज ट्रैवल करती हैं, और आप ज़रा दिल दहला देने वाला सत्य है ये मेरे जीवन का, जो मैंने कई सारे वीडियोस में अपनी तैश में आकर कहा भी है। वाकई वाकई मुझे लगा कि सुशांत मेरे अंदर घुस गया है। नशे का प्रभाव बड़े अलग अलग तरीके से हो सकता है, और सिर्फ सुशांत ही नहीं, मेरे अंदर दिशा सालिया ने भी घुस गई थी, मतलब बेचारी, भगवान इन दोनों की आत्मा को शांति दे। मैं आई डोंट मीन एनी इंसल्ट और एनी डिमीनिंग टू देम, मैं इनको नीचे नहीं गिराना चाह रहा बिल्कुल भी, मेरा पूरा सामर्थ्य है इनके साथ। मतलब मनसुख हिरेन, पालघर साधु, दिशा, सुशांत, ये जैसे, मतलब मैं, और जैसे अंदर घुस गए, और ये सारी मुहिम मेरे आजू बाजू चल रही है, और मतलब मैं जैसे फ्रंट लाइन वॉरियर बन गया, मतलब, और और मैं मतलब लड़ना शुरू हो गया। तो जाहिर सी बात है, आज मैं रियलाइज़ करता हूँ कि ये मेरी खुद की भी फ्रस्ट्रेशन थी, जो जो आज मैं रियलाइज़ करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं अभी बजाऊँगा, मैं वापस लोगों, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं वापस लोगों की आँखों में आऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस बह गया बिना सोचे। क्योंकि आदमी जब नशे में होता है, बड़ा इम्पल्सिव होता है, बिना सोचे समझे चीज़ें करता है, और मैं उन उन लोगों में से एक हूँ, जो आज जाकर इतने सालों बाद मुझे पता चल रहा है, क्योंकि मैं रिकवरी में हूँ, और रिकवरी एक अलग प्रोग्राम होता है जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैं बह गया। वाकई जब मैं बाइक चलाता था, वाकई जब मैं गिटार बजाता था, मुझे वाकई लगता था कि सुशांत मेरे अंदर है भाई, ये अपना न्याय मांग रहा है। ये है इंसैनिटी, ये है वो पागलपन जो मेरे अंदर सवार हो गया था, और मैं उसको पूरी तरह महसूस करता था, पूरी तरह, मतलब पूरी तरह। हाँ, मैंने पूरी कोशिश की उस प्रभाव में, जस्टिस फॉर एसएसआर, फ्रंटलाइन वॉरियर भी कहता था मैं अपने आप को सुशांत सिंह के लिए, जस्टिस फॉर दिशा सालियन, जस्टिस फॉर मनसुख हिरेन, जस्टिस फॉर पालघर साधुज। पॉज करके आपको बस यही कहूँगा कि आज भी, देखिए, मैं ना टोटली आउट हूँ, क्योंकि मैं नशे से दूर हूँ आज, एक दिन के हिसाब से और जीवन भर के लिए, क्योंकि मुझे पता चल गया ये मेरे लिए है नहीं, क्योंकि मैं कुछ और ही बन जाता हूँ। मेरे अंदर कोई साधु भी आ जाता है, मेरे अंदर शनि देव भी विराजमान हो जाते हैं, मतलब मैं एक अलग इंसेन पागल किस्म का इंसान ही बन जाता हूँ जब नशे पर आता हूँ। आज 101 दिन हुए हैं मैं नशे से दूर हूँ, तो ईश्वर ने मुझे सद्बुद्धि दी है कि मैं एक वीडियो बनाऊँ, और आप तक मेरी जो, मतलब अंदरूनी आत्मिक सत्य है मेरा, एज पुनीत वशिष्ठ, एज एन एक्टर सन, मैं आपको बयान करूं। तो मैं एकदम पागल जोन में हो जाता हूँ। ये तो रहा, मतलब इन जस्टिस के लिए। लेकिन एक और सत्य बात बताऊं, मैं औरतों के प्रति बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता हूँ। मैं बुरी नज़रों से देखता हूँ औरतों को, अगर मैं नशे में होता हूँ, और इसके कारण भी काफ़ी काफ़ी चीज़ें हो गई हैं मेरी लाइफ में, और मैं अपने आप को द ग्रेटेस्ट समझता हूँ, कुछ नहीं यार, एक हम्बल, एक ह्यूमिलिटी है मेरे में, जो मैं रियलाइज़ करता हूँ मेरे इस नए जीवन में। मैं एक बहुत ही हम्बल, बड़ा सिंपल वेजिटेरियन इंसान हूँ यार, मेरे को ये सब लफड़े चाहिए नहीं लाइफ में। तो, और वापस मैं दोहरा रहा हूँ, ये किसी के झुकाव में या किसी के दबाव में मैं ये वीडियो नहीं बना रहा, ये मेरी, बोलते हैं ना, मेरी खुद की रियलाइजेशन है, जो पता नहीं क्या हुआ था,
मर्डर हुआ है, जिसने भी मर्डर किया है, तो यार मैं कौन, मैं कोई शनि देव हूँ, मैं कोई कर्म फल दाता हूँ, मैं कोई भगवान हूँ, मैं कोई अल्लाह हूँ जो मैं सबको मतलब उनके कर्मों का फल दे रहा हूँ। जिनके कर्म है उनको मिल जाएंगे भाई। मैंने जो बुरे कर्म किए हैं पिछले 100 दिन में, मैंने भी बहुत फेस किया है, मैंने बहुत लोगों का दिल दुखाया है। और सही कहें तो मतलब ये इंडस्ट्री का तो दिल दुखाया है ये, चाहे वो रेमो हो जो मुझे इतने सालों से जानता है, हम लोग साथ में डांस करते थे। मैं ये सब चीज़ों में घुस गया और आज देखिए रेमो कहाँ है, और मुझे खुशी होती है आज इस बात की, अहमद भाई, अहमद खान, मेरे एक्स बॉस, यू नो वो भी सोचते होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। और जितने भी जो लोग थे, पता नहीं चाहे सलमान खान या शाहरुख खान या अक्षय कुमार हेटर्स थे, जो इस मुहिम में बह गए थे, तो उनको बड़ा मज़ा आ रहा था कि मैं सलमान खान को नीचे दिखा रहा हूँ, मैं शाहरुख खान को नीचे दिखा रहा हूँ। मतलब सॉरी मैन, सॉरी गाइस, एंड दिस इज जस्ट म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये सब बहुत बड़े स्टार्स हैं, मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ भाई। मुझे बस किरदार दे दें कहीं काम वाम करने का, मतलब एक अच्छे रिस्पेक्टफुली। और मैं आज भी अगर जैसे आगे से अक्षय कुमार आ जाए तो मैं बोलूँगा भाई, अगर शायद आपने मेरे इंटरव्यूज देखे भी नहीं होंगे, सॉरी, मैं नशे में था जो मैंने आपको ये कह दिया। अब मेरे मेरे इस चैनल पर जिस पर ये वीडियो आने वाला है, इसी भी मैंने कोई स्टूपिड सा वीडियो बनाया हुआ है कि एक्सपोजिंग अक्षय कुमार इन 1 मिनट 40 सेकेंड 50 सेकेंड, पता नहीं। मैंने एक्चुअली मतलब आप सोच सकते हैं मैं इतना इंसेन हो गया था, मैंने एक्चुअली अक्षय कुमार को, दाऊद इब्राहिम के लोगों को और शाहरुख खान को और शेरा को मेरे घर का एड्रेस देकर बुलाया हो मैंने, कि मैं 5 सेकंड में तुम्हारी आंतड़ियाँ निकाल दूंगा। ये लेवल का पागलपन, मान सकते हैं, इस लेवल के पागलपन से गुजर रहा था मैं। आज परम पिता परमेश्वर परमात्मा की मेरी बहुत बहुत कृपा है। आज मेरी माँ का बहुत अपार आशीर्वाद है, जो मैं ये रियलाइज़ करता हूँ मेरी गलतियाँ, और वापस कहता हूँ कि अगर इन सारे लोगों के साथ अन्याय हुआ है, तो जिन्होंने ये किया है, जिन्होंने अगर ये मर्डर वर्डर किया है, मैं प्रार्थना करूँगा ईश्वर से कि उनको उनके कर्मों का फल मिले। मेरे कर्मों का फल मुझे मिला है, वो है कि मैं धीरे धीरे अपनी इन बुरी आदतों की वजह से जो थी मेरी लाइफ में, उन उन आदतों की वजह से मुझे तो पूरी तरह बॉयकॉट किया हुआ है इस इंडस्ट्री ने। पता नहीं कौन अच्छा इंसान, मेरे को नहीं आता यार, मैं ज़्यादा एंड्रॉयड फ्रेंडली नहीं हूँ। ये मैं वीडियो अक्षय कुमार को कैसे, हाँ ट्विटर से शायद भेज सकता हूँ, तो शाहरुख खान को भी ये ट्विटर पर भेज दूंगा मैं वीडियो। तो मैं सॉरी हूँ यार, मैं कोई नहीं होता इतना किसी के ऊपर उंगली उठाने वाला। और मैंने बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, माँ बहन की गालियाँ दी हैं, यू नो तो रिकवरी यही होती है कि मतलब ये है कि इंसान अपनी गलतियाँ रियलाइज़ करता है, और गलतियाँ रियलाइज़ करने के बाद वो जो ईगो उसका रहता नहीं, क्योंकि ईगो तो नशे से इन्फ्लेट होता, अभी जब नशा ही नहीं है लाइफ में तो काहे का ईगो। एकदम नम्रतापूर्वक मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, स्पेशली एकता कपूर और अभिमन्यु सिंह से, और जो क्वांटिलो के मालिक हैं, और सलमान खान, शाहरुख खान, पता नहीं किसी वीडियो में मैंने आमिर खान को भी कोई गाली वाली दे दी होगी। आमिर खान एंड अक्षय कुमार, दीज ऑल बिग स्टार्स है। कहीं ना कहीं ये मेरी ईर्ष्या थी, आज मैं रियलाइज़ करता हूँ कहीं ना कहीं मेरे में जलन थी, या कुछ ऐसा था, जो और यकीनन था, जो मैंने इन लोगों को इतना गिराने की कोशिश की है। कहाँ वो लोग यार, और कौन हूँ मैं यार, यू नो तो ये मेरा डिसरिस्पेक्टफुल नेचर था, एक्सट्रीम एक्सट्रीम ईगोटिस्टिकल इंसान था, जो अभी नहीं हूँ। मैं होश में हूँ और होश में रहूँगा। इस दुनिया में कोई भी ताकत मुझे नशा नहीं करवा सकती, यही मेरे संस्कार है। मैं एक नम्र ब्राह्मण परिवार को बिलोंग करता हूँ। ईश्वर और अल्लाह मैं मानता हूँ, एक ही पावर है भाई, ब्रह्म कुमारी भी यही कहती है, नूरे इलाही कहते हैं हमारे मुसलमान भाई लोग, और हम निराकार कहते हैं। बात सब एक ही है, पता नहीं ये जाति पाति में कहाँ क्या क्या हो गया है इस दुनिया में। मैंने तो न्यूज़ देखना ही छोड़ दिया है, क्योंकि इसका सर
सर क्या सर तन से जुदा हो रहा है, यहाँ के कोई दल वाले उनको उनके ऊपर लांछन उठा रहे हैं, कोई अल्लाह को बचा रहा है मियाँ भाई, तो कोई अपने देवी देवता को बचा रहे हैं। बचाने बचाने में हिंसक हो गए हैं सब लोग एक दूसरे के ऊपर। मैंने केओस देखना ही बंद कर दिया भाई। मेरा एक जीवन है, मैं अपने कब्र में, मैं अपनी अर्थी में कोई लफड़े झगड़े, कोई नशा, कोई ईगो नहीं लेकर जाना चाहता। 4 से 5 लाख लोग रात को ही निकल जाते हैं। अगर आज मैं रात को निकल गया तो मुझे पता है मैं कोई अच्छी जगह जाऊंगा भाई, क्योंकि मेरी जो मतलब आत्मग्लानि थी मेरे अंदर, जितना ये सारे रोष और ये सारी गंदगी, लोगों के प्रति जलन, या मेरा ईगो जो भी भरा हुआ था, आज की डेट में मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास है कि ईश्वर ने मुझे रियलाइज़ करवाया है, और मेरे पास ईश्वर की दी हुई ये सतबुद्धि है, जो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं रिकवरी में हूँ, रिकवरी में स्ट्रांग रहूँगा। कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मेरे को इतना साफ दिख गया कि मैं एक पागल इंसान बन जाता हूँ अगर मैं मतलब गांजे के 2 दम भी लगा लूँ या 2 ड्रिंक भी लगा लूँ, तो मैं, मेरे लिए है ही नहीं वो। तो एक प्रोग्राम होता है, आप लोग खुद देख सकते हैं, अगर किसी को नशे की प्रॉब्लम है या किसी को शराब की प्रॉब्लम है, तो नारकोटिक्स अनोनिमस करके एक प्रोग्राम होता है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस करके एक प्रोग्राम होता है, आप खुद जाकर गूगल कर सकते हैं। तो मैं उस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ, यहाँ पर लोगों को नशे के साथ प्रॉब्लम होती है, तो वो इस 12 टप्पों 12 स्टेप्स प्रोग्राम पर काम करते हैं, और मेरी उस प्रोग्राम पर सिर्फ शुरुआत है। और आपको गाइड करने के लिए इस प्रोग्राम पे एक गाइड भी मिलता है। कुछ फ़ीस नहीं होती इसमें जुड़ने के लिए। अगर मैं आपको 3-4 और नाम बता सकता हूँ जो इस बीमारी से पीड़ित हैं। हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट इसी बीमारी से पीड़ित है जिससे मैं हूँ। सर एंथनी हॉपकिंस इसी बीमारी से पीड़ित हैं जिससे मैं हूँ। आपने बीच में श्री विनोद काम्बली के बारे में सुना होगा, वो भी इस बीमारी से सफ़र करते हैं। क्रिकेटर है हमारे सलील अंकोला, आपने सुना होगा, वो भी इस बीमारी से सफ़र करते हैं। तो अल्कोहलिज्म और एडिक्शन की एक बीमारी होती है, हम भी इस बीमारी को अरेस्ट करके आगे बढ़ते हैं रिकवरी में नम्रतापूर्वक, और हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो खामियां, हमारे जो चारित्रिक दोष हैं, उसे हम पहचानते हैं, और जो दहशत हमने हमारे परिवार में और आसपास मचाई हुई थी उसको पहचानते हैं, और नम्रतापूर्वक सबसे अपने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, और ईश्वर का हाथ पकड़कर आगे चलते हैं। और यहाँ पर कोई एक ईश्वर नहीं, आपकी समझ का ईश्वर होते हैं। आप भोलेनाथ बोल लो, आप अल्लाह बोल लो, आप जीसस बोल लो, आप जो हमारी हमारी जो संगठना होती है अल्कोहलिक्स अनोनिमस की और नारकोटिक्स अनोनिमस की, आप उससे भी भगवान मान सकते हैं। इस संस्था से मैं सीखा हूँ कि GOD, गॉड हम लोग जानते हैं, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, लेकिन गॉड मतलब गुड ऑर्डरली डायरेक्शन के, एक सही राह पर चलना, ये भी भगवान की इच्छा होती है। तो यस, मैं बह गया था, मैं तहे दिल से अपनी इंडस्ट्री से। एक और नाम भूल रहा हूँ मैं, जिनका नाम निसार शेख है, वो पेनिनसुला के मालिक हैं, और मैंने उनके एक सीरियल में शनिदेव का रोल किया था। तो वहीं से मेरी ये कोविड की शुरुआत थी, जहाँ मैं शनिदेव बना था, और जहाँ मैं वापस नशा मेरे जीवन में आ गया था। और इसको एक मेंटल ऑब्सेशन और फिज़िकल एलर्जी कहते हैं, कि मेरे जैसे लोगों ने अगर नशा किया, ये एकदम लगाया तो गेम फिनिश है, वो फिर नहीं छूटता। तो या और मैं ईश्वर से मुझे कोई शिकायत नहीं है कि मुझे ये बीमारी है यार, क्या मैं दारू नहीं पी सकता, क्या मैं नशा नहीं कर सकता। थैंक गॉड ये मेरे लाइफ में नहीं है, क्योंकि नशा करना या किसी लत में रहना, उसके ऊपर निर्भर होकर खुश होना या अच्छा फील करना, या अपने मूड में आना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज वाकई ईश्वर ने मुझे हिम्मत दी है, मुझे सद्बुद्धि दी है, और मेरी माँ का आशीर्वाद है कि मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। 35 मिनट का होने वाला ये वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं,
बाकी मेरे अंदर खुद का क्रिएटिव टैलेंट है जो मैं धीरे-धीरे जानूँगा। मैं बहुत नया हूँ इस प्रोग्राम में। आज भी मैं लोगों को विज़िट करता हूँ। आज भी मैं 2 रिहैबिलिटेशन सेंटर गया था कुछ लोगों के साथ जो जिन्होंने अपनी सद्बुद्धि एकदम जगह पर अपने ले आए हैं और वो मैं उनके साथ रिहैबिलिटेशन सेंटर गया था दूसरे पेशेंट से मिलने के लिए जो नशा और शराब शराब के नशे से मतलब पीड़ित हैं, जहाँ उनका परिवार, उनकी लाइफ, उनका प्रोफेशन, उनका आजू-बाजू सब कुछ अस्त-व्यस्त हो गया था, सिर्फ़ एक नशे में। काफ़ी लोग हैं जो पीते हैं, 2 ड्रिंक हो गए, डांस-वांस किया, घर पे चले जाते हैं। लेकिन ये एक अलग ही प्रजाति होती है लोगों की, जहाँ पर ड्रिंक्स हानिकारक ही नहीं मतलब महा-हानिकारक होता है, किसी भी प्रकार का नशा ऐसे लोगों के लिए। तो मेरा नशा ईश्वर है, मेरा नशा ईश्वर का दिया हुआ प्यार है, मेरा नशा भगवान की कृपा है और हर एक इंसान जो जो पीड़ित है अपने अहंकार से भी या अपने क्रोध से काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या से मद भेद आलस्य से तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने आप के ऊपर या अपने चारित्रिक दोष पर विजय पा सकें और उभर कर अपने जीवन में आए और अपने जीवन को नशा मुक्त करें और क्योंकि कब तक कर लोगे यार फाइनली तो एक हम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक दिन मैं भी नहीं रहूँगा इस दुनिया में या आप ये वीडियो देख रहे हैं एक दिन आप भी नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो क्या अब हमें कब तक करना है बाकी अगेन मैं वापस किसी के ऊपर उंगलियां नहीं उठाना चाह रहा जो पीते हैं जो एंजॉय करते हैं अपना काम करते हैं और अपने परिवार को सही तरह चलाते हैं वो करें लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ और काफ़ी सारे लोग हैं इस दुनिया में जैसे मैंने आपको 2-3 नाम गिनाए जो जो नहीं है उन लोगों में से जो बड़े आसानी से बड़े नॉर्मल तरीके से नशा कर सकते हैं अम, छोड़ने के बाद अवश्य संघर्ष है नो डाउट एक संघर्ष होता है क्योंकि आपके दिमाग को आपके दिल को आपकी सोच को एक आदत सी हो जाती है एक पदार्थ की तो मैं उन संघर्षों से भी गुजर रहा हूँ और जब मैं लास्ट चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा मैंने सबको सॉरी तो बोल ही दिया है और मैं उनको पोस्ट भी करूँगा वीडियो जितने उन लोगों को मैं पोस्ट कर सकता हूँ मतलब लास्ट बस यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं हाँ जिनके भी मर्डर्स हुए हमें लगता है मर्डर्स हुए तो उनको न्याय मिले और मैं सिर्फ प्रार्थना ही कर सकता हूँ मैं तो मतलब भगवान बन गया था मतलब न्यायाधीश बन गया था मैं कोई नहीं हूँ भाई मैं एक सिंपल आदमी हूँ जो आज काम की तलाश में मैं काम करना चाहता हूँ एज एन एक्टर जैसा मेरा डायरेक्टर बोले मतलब उसकी उम्मीदों पर खरा उतर जाऊँ ये मेरा सौभाग्य है और मतलब सर झुकाकर सिर्फ एज एन एक्टर काम करना चाहता हूँ भाई मेरा एक घर है मेरी माँ जानती है कि मेरे अंदर एक गिफ्ट है एज एन एक्टर जिसको मैंने कई साल काफ़ी काम किया लेकिन काफ़ी बर्बादी हुई क्योंकि मेरे मेरे में ये बुरे ऐब थे बुरी आदतें थी जो आज ईश्वर की कृपा से नहीं है या आई गेस दैट्स अबाउट इट एंड या इसी श्रेणी में इसी फ्रीक्वेंसी पर अगर कुछ और आया दिमाग में तो मैं दिल में तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा बस आप अगर वाकई मुझे प्यार करते हैं तो प्लीज़ मुझे और ज़्यादा प्यार करें क्योंकि मैंने एक बहुत बुरी आदत को त्यागा है और मुझे नहीं पता था ये मेरी प्रॉब्लम है लेकिन ऐसा काल चला ऐसी कृपा का जाल चला कि मुझे पता चल गया कि यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में मैं नॉर्मल नहीं रह सकता हूँ ये सब करने के बाद मैं एकदम अब नॉर्मल सबसे पहले तो मैं इसी वीडियो के माध्यम से अपनी माता जी को जिन्होंने बहुत दुख झेले हैं लेकिन माँ तो माँ होती है यार उसका बेटा होता है तो उनको सबसे बड़ा सॉरी बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से और मेरे चाहने वालों के माध्यम से मेरा परिवार मेरी 2 बहनें हैं दो बड़ी बहनें हैं मेरा एक छोटा भाई है जो जिसको मैंने एक्चुअली बहकावे में आकर उसको भी मैंने कहीं ना कहीं कमेंट्स पे या मैंने बुरा बुरा भला बोला है मेरा भाई बहुत बहुत अच्छा आदमी है बहुत ही बैलेंस्ड बंदा है उसका नाम हर्ष वशिष्ठ है और मैं सिर्फ सलाम और प्रणाम करता हूँ जो अपनी घर गृहस्थी उनकी उसकी वाइफ का नाम ऋतु वशिष्ठ है उनकी बहुत ही अच्छी प्यारी सी सुपुत्री है जिनका नाम रक्षा है आज मैंने जब मैं नशे से दूर हुआ हूँ तो आज वो सब मेरे पास हो गए हैं
क्योंकि मैं इतना ज़िद्दी और इतना बंद बुद्धि हो जाता है इंसान कि वो किसी की बात नहीं सुनता। अगर लोग उसका उसके भले के लिए भी कह रहे हैं, वो नहीं सुनता। तो मेरे परिवार ने बहुत बहुत कठिनाइयाँ झेली हैं मेरे इस बीमारी की वजह से, लेकिन आज सब मेरे साथ हैं और मैं बस उम्मीद करता हूँ कि मैं उनकी उम्मीदों पर बस हमेशा खरा उतरता रहूँ। और बड़ा सिंपल सा हम लोग परिवार है। और आप लोग प्लीज़ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, 40 मिनट का वीडियो हो गया, आप प्लीज़ दुआएं करें कि वशिष्ठ परिवार और मेरी बहन है जिनकी शादी हुई है कपूर परिवार में, हम सब स्वस्थ रहें और खुश रहें। और आप सबको, अगर आप हमारे लिए दुआएं मांगेंगे, तो मैंने कहीं से सुना है कि दुआओं का बेस्ट यही होता है कि दुआएं अगर आप किसी और के लिए करें ना, तो वो आपके पास वापस 10 गुना लौट कर आती हैं। आप प्लीज़ हम सबको, इस वशिष्ठ परिवार को, मेरी माता जी को, सुनैना वशिष्ठ है उनका नाम, उन सबको अपनी प्रार्थनाओं में रखें। और हाँ, अगर आप कहीं फॉरवर्ड कर सकते हैं मेरा ये सॉरी वाला वीडियो, जिन लोगों को मैंने गालियाँ दी हैं और मतलब खामखा मतलब एक अपनी ट्रिंग ट्रॉन्ग प्रिंग प्रॉन्ग भ्रूम में आके मतलब दिमाग खराब, मेंटली एक्सट्रीमली सिक हो गया था मैं रिकवर कर रहा हूँ। और धीरे धीरे पवित्रता के पथ पर, और अगर आपकी दुआएं हैं तो प्रगति के पथ पर वापस चल रहा हूँ। 41 मिनट 32 सेकंड ये वीडियो चल रहा है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा होगा तो वाकई आप बहुत ही धैर्य, बहुत ही पेशेंस वाले हैं। और मैं आपका मतलब शत शत प्रणाम करता हूँ कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा। मैंने काफ़ी सारी बातें बोली, आई एम श्योर आप सेंसिबल हैं, और आप बुद्धिमान हैं, तो आप अपने दिमाग के अंदर खुद ये सारी चीज़ें समेट कर आप एक निर्णय पर ला सकते हैं। आओ, दिस इज़ पुनीत वशिष्ठ, ये है पुनीत वशिष्ठ, एक नया जीवन है मेरे लिए। और ज़्यादा उम्मीदें नहीं है मुझे, लेकिन ईश्वर पर विश्वास है कि सब कुछ बढ़िया होगा मेरे और मेरे परिवार के साथ। आप लोगों की दुआएं जुड़ जाएंगी तो अवश्य होगा ही होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत ही उत्सुक हूँ कि 100 दिन के बाद, या पता नहीं कितने, कई सारे दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं बहुत ही उत्सुक हूँ आपके क्या कमेंट्स आते हैं। एक तो लोड करने में कितना टाइम लग जाएगा, 42.5 मिनट्स का वीडियो है। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा और मुझे राह दिखाइएगा, और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ प्लीज़ मुझे बताइएगा। बस अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा मुझे शामिल रखिए। जिसके भी कमेंट्स आएंगे 100% वो मेरी प्रार्थना में शामिल होंगे। और जिन्होंने भी मुझे देखा है एज अ पागल इंसान या जो भी है, सॉरी कि मैंने किसी पर उंगली उठाई, सॉरी कि मैं एक जजमेंटल इंसान बन गया था। और कई सारे, लास्ट चीज़ यही कहना चाहूँगा मैं जाते जाते, कई सारे लोग थे जो मुझे सत्य दिखाना चाह रहे थे मेरे चैनल पर, लेकिन मैं उन्हें क्या, उनको हाइड यूज़र फ्रॉम चैनल कर देता था, क्योंकि मुझे आईना देखना ही नहीं था। कुछ बुद्धिमान लोग थे जो मुझे बोल रहे थे कि तू जल रहा है, तू क्या शाहरुख के आगे। मैं बिल्कुल भाई, मैं कुछ नहीं शाहरुख के आगे। भगवान शाहरुख खान, आमिर खान को और सलमान खान को अच्छी सेहत दें, सद्बुद्धि दें, मैं सिर्फ यही प्रार्थना कर सकता हूँ। अक्षय भाई मतलब यार कहीं फ्लाइंग फ्लाइंग मार ना दे मुझे। मैंने उनको भी मतलब नशे के जोर में आकर मतलब बोल दिया आ जा भाई, तो ये सब पागलपन था, निरा पागलपन। आई एम सॉरी। जितने भी कास्ट, मैंने मुकेश छाबड़ा, आई वुड लाइक टू अंडरलाइन, मुकेश छाबड़ा के ऊपर भी उंगलियां उठाई हैं। आई एम सॉरी मुकेश, आई एम वेरी वेरी सॉरी। एक और बहुत अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर जिनका नाम है अभिषेक बैनर्जी, मैंने तो उनको मतलब खुद, हाँ, उनके साथ भी मैंने कुछ बदतमीज़ी कर ली थी। काफ़ी लोगों के साथ मैंने बदतमीज़ी की है मेरे नशे में आकर। वो सारी बदतमीज़ी के लिए वेरी वेरी सॉरी। नंदिनी श्रीकेंद्र, स्पेशली शानो शर्मा जो YRF की हैं, मेरी बचपन की दोस्त हैं, मैं उनको बोलता हाँ उसने मुझे बॉयकॉट कर दिया, और भी कुछ काफ़ी चीज़ें बोली, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ बॉयकॉट किया था इसलिए क्योंकि मैं ज़रा बम बम भोले बोल के भोलेनाथ का नाम खराब करने वालों में से था। बहुत बहुत शुक्रिया जो वीडियो आपने 44 मिनट्स एंड 33 सेकेंड्स तक देखा। आपका पुनीत वशिष्ठ।